हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी है। जैसा आप लोगों को पता है कि आप इनके साथ में मिलकर के आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को देखा है, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लास्ट जो हमारा एक्सक्रीशन था उसको हम लोगों ने देखा था। और हमने अभी तक एक्सक्रीशन में हमारा एक छोटा सा टॉपिक वहां पे बचा हुआ है, लेकिन उसको अपन कवर कर लेंगे। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन। तो आप लोगों को फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाना है और क्या करना है, फटाफट अपने आंसर्स मुझे देने। और हर क्वेश्चन के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली बार वादा किया था कि हम लोग बहुत सारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो देखने ही देखने, इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन एक बार यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है, फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को बस बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि आप किसी भी तरह की कोई भी वीडियो से वंचित ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को आराम से वहां से क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb10। अब यहां पे आप लोगों के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आप लोगों के सामने फिर से, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो ये काम करना है कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है आपकी 10th क्लास। ओके, और इसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा क्विजेज हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, और जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, सिंपल सा काम वो ये है कि बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या, आराम से प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहां पे आप लोगों के पास में है सुनहरा अवसर, वो किसका, डिस्काउंट प्राप्त करने का, वो भी 30% डिस्काउंट प्राप्त करने का। अब आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, इस कोड को अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब जो 9000 है, 9000 का 30% डिस्काउंट होने के बाद, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। और इसमें जो 6 क्लास के स्टूडेंट है, 6 क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 6 क्लास के जो स्टूडेंट है उनको ये सब कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। फिर भी किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो सकता है कि आपके मन में कोई शंका हो, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो लघु हो, आपको क्या करना होगा, आप लोगों को यहां पे कॉल कर देना होगा 9549041111 पे, और आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या का 100% निदान कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी गारंटी के साथ में। ओके, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए, और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से क्या करिए, फटाफट से आप लोग
कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, फटाफट से आज जो हम देखेंगे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में वादा किया था। और लाइव प्रोसेस का ये तो हमारा फर्स्ट है, बस अभी तो हमने फर्स्ट मतलब न्यू वाली जी स्टार्टिंग ही करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन यहां पे देखने वाले हैं। ओके, फटाफट से देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, पहले आप इसका दीदार करिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन exhibited by the given figure. Option A is autotrophic nutrition, B saprophytic nutrition, C parasitic nutrition, and last D is symbiotic nutrition. Now time start. बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर फटाफट से। इस तय सीमा में, इस सीमा अवधि के अंदर आप लोगों को फटाफट से आपका आंसर बता देना है। आप लोगों को पता होगा ये क्या है, ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। अब बहुत ही आराम के साथ में आप लोगों को अपना आंसर बताना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द गिवन फिगर। क्या होगा बताओ फटाफट से, आंसर क्या होगा बताइए। 1 मिनट मात्र शेष आप लोगों के पास में। ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, ऑटोट्रॉफिक होता तो ये प्लांट्स वगैरह के अंदर काउंट करते। नेक्स्ट हम बात करें पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, यहां पे हमारा टाइमर नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे आप लोगों ने, इस एक्सपेरिमेंट को आराम से 6th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और यहां पे भी आप लोगों के पास में दोबारा रिपीट हुआ है। और टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, टू शो दैट ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू शो दैट लीव्स कैन बी डबल कलर्ड। बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। यहां पे आप लोगों के पास में एक ग्रीन लीफ है और कुछ टाइम के बाद में यहां पे वो इस तरीके से नजर आ रही है। याद करो, एक एक्टिविटी हम लोगों ने यहां पे देखी है। फटाफट से बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर, बताइए फटाफट से, बताओ 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 बताओ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इतना हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए जो नेसेसरी है वो है सनलाइट और प्लांट पिगमेंट विच इज नॉन एज क्लोरोफिल। अब आप लोगों को फटाफट से आपका आंसर बता देना है। टू एम what is the aim of this given experiment? To show that chlorophyll is necessary for photosynthesis, sunlight is necessary for photosynthesis। आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया हुआ है, बताइए क्या होगा। मात्र 10 सेकंड है आप लोगों के पास में। अब हम हमारी समय सीमा पे आ जाते हैं फटाफट से। आज पता नहीं इस बोर्ड को क्या हो गया, नाराज है हमसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी नाराजगी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे हमारा जो आंसर होगा, टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अरे बेटा एक बार बताओ, जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल का ही तो होता है, ठीक है ना। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक्स इन गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप, यहां पे आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट। समय सीमा स्टार्ट होती है आपकी अब। बताइए क्या होगा आपका आंसर फटाफट से।
व्हाट इज द सब्सटेंस, यहाँ पे एक आपको गमला दिया हुआ है, उस गमले को आपने कवर कर दिया है और कवर करने के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा कोई बाउल वगैरह रखा हुआ है और इसमें क्या रखा हुआ है ये आपको बताना है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने 6th क्लास में जो चैप्टर है हमारा बहुत ही प्यारा अबाउट प्लांट्स, वहां पे भी देखा होगा। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है आप लोगों को। क्या होगा? 10 सेकंड होने के बाद में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि क्या होगा। बताइए फटाफट से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा या पोटेशियम सल्फेट होगा, क्या होगा बताओ। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, मात्र 30 सेकंड और हैं आप लोगों के पास में। जैसे ही 10 सेकंड रह जाएंगे मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि क्या होगा। यहां पे एक बीकर लगा रखा हुआ है और इस बीकर को रखने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। बताओ क्या है, बताइए फटाफट से। मात्र 15, 14, 13, 12, 11 ना। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस बीकर के बारे में तो यहां पे प्रेजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसलिए रखा गया है ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके किसको, CO2 को। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो आंसर होगा यहां पे वो होगा ए। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू द एयर एज पासेस थ्रू द नेजल कैविटी। ऑप्शन ए है हमारे पास में, फिल्टर द नॉस्ट्रियल, मॉइस्चर बाय म्यूकस, वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दिस। अब आप लोगों को नॉस्ट्रियल के बारे में बताना है और हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ये क्या होता है। तो बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आपकी। अब 1 मिनट और मात्र 20 सेकंड है आप लोगों के पास में। बताइए फटाफट से। वैसे तो ये 2 मिनट हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं आज जने क्यों नाराज है हमारा बोर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए फटाफट से। 51, 50, 49, 48। भाई एक बार बताओ, जो ये नॉस्ट्रियल्स हैं, नेजल कैविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों प्रेजेंट है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है और फटाफट से आपका आंसर बता देना है। अब एक बार बताओ मुझे, आप लोग एक बार बताओ, अगर हम बात करें एयर की तो एयर हमारी नेजल कैविटी से, सॉरी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती हुई, नेजल कैविटी से होती हुई फेरिंग्स, फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स, फिर उसके बाद में ट्रेकिया, फिर लंग्स तक, फिर लंग्स में जाने के बाद में वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो ये नेजल कैविटी है ये क्या हेल्प कर रही है उसके बारे में हमें बताना है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। देखिए अगर हम बात करें नेजल कैविटी के बारे में तो बेटा एक बार बताओ, ये जो फिल्टर्ड इन नॉस्ट्रियल जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर करना जरूरी होगा। यार क्या हो रहा है, क्यों परेशान कर रहा है आज अपने को। 1 मिनट में चला के देख लो, ठीक है। देखिए फिल्टर्ड इन द नॉस्ट्रियल, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जो म्यूकस का काम होता है, हमारी जो इंटरनल पार्ट्स हैं हमारी नोज के, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना। एक तरीके से ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल सूखा सूखा रहता है, ठीक है ना, मॉइस्चर रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को जरा भी समय लगेगा।
क्वेश्चन का समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों के पास। आइडेंटिफाई द करेक्टली द पार्ट्स लेबल्ड Q, R, S एंड T दैट फिगर। फर्स्ट आप लोगों के पास में है Q, R, S, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ट्रेकिया, ब्रोंकस, एल्वलाई। एक बार बताओ, इनमें से कोई भी ऐसा एक वर्ड है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते? बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। और आज जो हम देख रहे हैं लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा है, और इसमें आप लोगों का मैं आंसर फटाफट से चाहता हूं। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर बेटा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। 1 मिनट ना। अब आपकी घड़ी रुक गई है, मतलब इस बोर्ड की जो घड़ी है वो रुक गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं पी वाले पार्ट की बात करूं, इस पी पार्ट की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज पी? बताइए फटाफट से क्या होगा। अरे भाई, हम लोगों ने लैरिंक्स देखा था ना, देखा था कि नहीं देखा था? लैरिंक्स वाला पार्ट देखा था। फिर उसके बाद में हम बात करें, इसके बाद जो क्यू आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉन एज ट्रेकिया, जो कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। ओके, ट्रेकिया के बाद में अगर हम बात करें, ये यहां पे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई है, दैट इज नॉन एज ब्रोंकस। क्या होगा? ब्रोंकस। ओके, अब यहां पे जो ब्रोंकस है ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और विच इज नॉन एज ब्रोंकियोल्स। तो हमारा आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर, ट्रेकिया। क्योंकि हमसे पूछा तो सिर्फ क्या गया है, क्यू, आर और एस के बारे में हमें बताना है, और क्यू, आर, एस की अगर अपन बात करें तो ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद में ब्रोंकाई। चलें आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है क्या? नहीं हुई है तो ये लीजिए, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। बताइए क्या होगा। आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान से सुनना, एयर को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से आप लोगों को समझना है कि यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स क्या होगा, एल्वुलस, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, ट्रेकिया, नोज, एल्वुलस, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकस, एल्वुलस, नोज एंड लास्ट ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, एल्वुलस एंड नोज। क्या होगा आंसर? बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए। अगर मैंने पेन ले लिया तो चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि क्या है फिर वापस से इसकी घड़ी रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन थोड़ा सा टाइम लेकर के काम करेंगे, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज हो चुका है बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, जो गैस है, जो एयर है, वो वापस से बाहर की तरफ आएगी। अब ये बाहर की तरफ किस पाथ को फॉलो करती हुई आएगी? बताइए। इसमें आप लोगों को बहुत ही आराम, देखो बहुत आराम से मैं आप लोगों को बता दूं, सी और डी तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो गए सी और डी। तो अब आप लोगों के पास में 50-50 है। एल्वुलस, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ट्रेकिया, नोज, एल्वुलस, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। बताइए क्या होगा। समय सीमा समाप्त। देखिए समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो हम जो है पॉइंटर ऑप्शन में हमारा पेन ले लेते हैं। देखो, अरे यार एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताना मुझे, ये क्या है? एल्वुलस, ओके। और एल्वुलस के बाद में यहां पे आएगी गैस, जो भी मिक्सचर्स है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से होती हुई यहां पे आएगी, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकस, और ब्रोंकस से होती हुई ये क्या है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया से होती हुई नोज से बाहर निकल जाएगी।
तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम, या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द गिवन इक्वेशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। अच्छा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? पहली बात तो ये कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ कैटाबोलिज्म, जहां पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब आप लोगों को बताना है आंसर, और ये समय सीमा स्टार्ट कर दी है मैंने, इसकी घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट इज ओनली वाटर एंड एनर्जी। बताइए बेटा क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है आप लोगों को। हो गया? चलें आगे। अरे यार एक बात बताओ मुझे आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पता है इस घड़ी को रुकने की वजह से मैं अपना पेन नहीं ले रहा हूं और कुछ नहीं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत समय सीमा ले लिया अपन ने। वैसे भी हम लोगों ने जो है क्लास के अंदर बहुत ही डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। देखो मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। हम बात करें किसकी? हम बात करें C6H12O6 की, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, अब बात को समझिएगा। देखो हम लोगों ने स्टडी बहुत सारी कर ली है, अब उस स्टडी का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो CO2 और H2O तो बनेगी ही बनेगी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमें पता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमें एटीपी, जिसे कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी भी मिलेगी। तो भैया ऑप्शन ए आप लोगों को दिखाई दिया, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बहुत ही सिंपल था, आंसर होगा हमारा ए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट सेक्शन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, आउट बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। नेक्स्ट, आर बॉडी नीड्स, यहां पे भी आर होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी यूज, एंड आर बॉडी नीड्स टू गेट रिड ऑफ द एक्सरसाइज कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो आप लोगों को आंसर आ गया होगा, ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हम कोई एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह, कोई भी एक्सरसाइज हो, ठीक है, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में होता है क्या? उस सिचुएशन में हमारी बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, फूड का जो ऑक्सीडेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोगों को बताना है, वो भी फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, यहां पे आर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदा कदा गड़बड़म भौतिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो नेक्स्ट हम बात करें, आर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी यूज, बिल्कुल सही बात है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में बाहर निकलेगी। ओके, तो
हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 पे आ चुके थे। 8 के बाद में हम बात करते हैं 9 की। यहां पे आप लोगों को कुछ दिया हुआ है और इस कुछ से आप लोगों को अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। फटाफट से देखिए क्या होगा। क्या होगा? पी है, पी है, पी है, क्या होगा बताइए फटाफट से। बहुत ही जबरदस्त, मतलब इतना सा मतलब हिंट है और कुछ नहीं है, मतलब उसमें आप अपना आंसर आराम से बता दोगे। बताइए क्या होगा बेटा आंसर। देखो, जो एयर या जो गैस एक्सपेल हो रही है वो किस सिचुएशन में होगी? सिंपल सी बात है, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब एयर बाहर जाएगी उस सिचुएशन में होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था बहुत ही आराम से एक छोटा सा हिंट पकड़ना है आप लोगों को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आप लोगों के सामने है और समय सीमा स्टार्ट कर देता हूं मैं। ये लीजिए, अब आप लोगों को बताना है विच ऑफ द अबव फीचर मेक alveoli suitable for the exchange of gases। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पे, they form a very large surface area। next, they have very thin wall। C है they are covered with blood capillaries and D is all of these। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अभी तक आप लोगों ने बहुत ही प्यारे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम जो है थोड़े से एडवांस लेवल वाले पे चलते हैं। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। इतना तो हमें पता है कि ये क्या है, एल्वेलाई, जो क्या कर रहे हैं, अरे भाई जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ओके, और यहां पे होते हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स यहां पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो आरबीसी है जिसके पास हमें हीमोग्लोबिन है, वो क्या कर रहे होंगे, वो भी ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहे होंगे बाय आयरन। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। दे फॉर्म अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। आज थोड़ा सा क्या बोर्ड हमसे नाराज है, इस वजह से थोड़ा सा जो वर्किंग है थोड़ी सी स्लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट, लार्ज एरिया, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करें वेरी थिन वॉल, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें दे आर कवर्ड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरीज होती है कि नहीं होती यहाँ पे यार, यहीं पे तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा हमारा जो आंसर होगा, वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आप लोगों के पास में है बहुत ही प्यारे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल्स एक्स वाई जेड। ब्लड वेसल्स में आप लोगों को आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेंस। आर्टरीज है, वेंस है, कैपिलरीज है, वेंस है, आर्टरी है, कैपिलरी है, कैपिलरी, आर्टरी, वेंस, एक्स वाई जेड यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है, और ये समय सीमा आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। बताइए क्या होगा आंसर आप लोगों का। ब्लड वेसल्स के बारे में आप लोगों को बताना है बहुत ही आराम के साथ में। बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट से। बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। बताओ 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 बताओ।
अरे भाई एक बार बताइए मुझे आप लोग, बहुत ही आराम के साथ में अगर अपन x की बात करें, x क्या है, x है यहां पे वेंस। y की अगर अपन बात करें, y क्या है यहां पे आर्टरी। और z की अगर हम बात करें वो क्या होंगे, कैपिलरीज होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जहां पे आप लोगों को बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ दी सिंपल इज द मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम अ पल्मोनरी आर्टरीज। और आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है, पी क्यू आर और एस। यहां पे आप लोगों को ऑक्सीजन कंटेंट दिया हुआ है, यहां पे आप लोगों को ब्लड सैंपल दिया हुआ है। आप बताइए क्या होगा, पी क्यू आर एस और पल्मोनरी आर्टरीज हैं आप लोगों के पास में। बताइए 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 क्या होगा हमारा आंसर। पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में अपन बात करें, बताओ। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में हम अगर बात करें क्या होती हैं, बताइए फटाफट से। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझा था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेप्शन हर जगह प्रेजेंट है। पल्मोनरी आर्टरीज की अगर अपन बात करें तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है और इम्प्योर ब्लड को लेकर के जा रही हैं हार्ट से लंग्स की तरफ। ओके, अब यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, एस इज करेक्ट आंसर। देखिए फटाफट, ऑक्सीजन कंटेंट यहां पे अगर अपन देखें तो सबसे कम ब्लड सैंपल यही है। अरे भाई एक बार बताओ मुझे, इम्प्योर ब्लड है ना, उसके पास में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अगर यहां पे अपन ऑक्सीजन कंटेंट की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट है, लेकिन इसमें सबसे कम। कहने का मतलब वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। और सबसे इम्प्योर ब्लड यहां पे हमें जो नजर आ रहा है वो है हमारे पास एस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात करें, इन विच of the following process the energy stored in carbohydrate is released। ऑप्शन ए है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आपकी, अब बताइए क्या होगा। बताओ 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 बताओ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। उसके अंदर जो लाइट रिएक्शन है, उसके अंदर जो डार्क रिएक्शन है, वहां पे क्या हो रहा है उनको भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। अब आप लोगों की टाइम आ चुका है कि आपको आंसर बताना है। बताइए फटाफट से क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट इज रिलीज। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। क्या होगा आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताओ, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है कभी की आप लोगों की, बस इतना ही समय आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब ये वो बताओ मुझे आप लोग, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, सुनना मेरी बात। अगर हम बात करें एनर्जी प्रोसेस के बारे में, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी कंटेन करते हैं, ओके। लेकिन एनर्जी कब रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सिस्टम, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पता है हम लोगों को कि हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और फूड का ऑक्सीडेशन होगा ना तो बेटा क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और किस प्रोसेस में हो रहा है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके, क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट। फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, जहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आप लोगों को यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है। क्या होगा आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। बताइए 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 फटाफट से। समय सीमा स्टार्ट कर देता हूं मैं अब। बताइए। देखो, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो साइट होती है विच इज नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप लोगों का जो आंसर होगा ना बरखुरदार, वो क्या होगा? वो होगा आप लोगों का आंसर क्लोरोप्लास्ट। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उस प्रोसेस के बारे में आपको डिस्कस करना है। हम लोगों ने डिफरेंट जो स्पीसीज हैं या डिफरेंट जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझा था। तो आप लोगों के पास में यहां पे ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनहेलेशन। क्या होगा आप लोगों का आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट से। बताओ। ये लीजिए, समय सीमा मैंने स्टार्ट कर दी है आप लोगों की। अब बताओ 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 बताओ। बताइए फटाफट से। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर? ट्रांसपिरेशन। ये बताओ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का इससे कोई रिलेशन है क्या? ट्रांसपिरेशन का रिलेशन तो प्लांट्स के साथ में है, जो जहां पे वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर लॉस हो रहा है किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, विच इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने समझा भी था, क्यूटिकल भी होता है, लेंटिक्युलर भी हो रहा है, एपिडर्मिस के थ्रू भी हो रहा है, सॉरी स्ट्रोमेटा के थ्रू भी हो रहा है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में हम बात करें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये भी हम लोगों ने समझा है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। लेकिन अब जो बचा हुआ है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अमीबा में क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिफ्यूजन। सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास में 25 तक, इसके आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और हमें अब रेस्पिरेशन के साथ साथ जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, इनको भी डिस्कस करना है। तो इनके क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को रेडी हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम और भी शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और यहां पे हम लोग धीरे धीरे जो हमारा एक्सक्रीशन का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।